आज हम एक्सरसाइज 13.1 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जितने हमारे वीडियो में बनते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू 3x प्लस 3। तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं। सबसे पहले x 3 है तो 3 प्लस 3 कितना आ गया 6। तो ये हमारा आंसर होगा। इजी दे रखा है, हमें आगे फर्दर सोल्व करना नहीं पड़ा। मैंने तुम्हें रीज़न पिछली क्लास में भी, पिछले इंट्रोडक्शन जो चैप्टर था, एग्जाम्पल जिसमें मैंने कराए थे, उसमें मैंने आपको बता दिया था। क्या बताया था? मैंने आपको सिर्फ यही बताया था कि जो हमारे ये क्वेश्चन है, अगर हमारा 0/0 आता है तो उसी को हम आगे फर्दर सोल्व करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। अगला हमारा लिमिट x टेंड्स टू पाई। x की वैल्यू को हमने पाई रखा -22/7। अब कई बच्चे क्या कर देते हैं, इस पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7 और कैंसिल आउट कर देते हैं। नहीं, हमारा सिर्फ यही आंसर हो जाएगा पाई -22/7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 1 या r टेंड्स टू 1 दे रखा है। तो जब हम r की वैल्यू को पुट करते हैं तो पाई 1 का स्क्वायर, तो क्या आता है आंसर पाई। तो हमारा ये आंसर होगा। ऐसे ही हम x टेंड्स टू 4 दे रखा अगले क्वेश्चन में, लिमिट 4x प्लस 3। हमने वैल्यू पुट करी लिमिट x टेंड्स टू 4, तो 4 × 4 + 3 4 - 2 16 + 3/2। तो कितना आ गया हमारा 19/2 हमारा आंसर। तो पहले 4 क्वेश्चन में हमने देखा हमें कुछ फर्दर सोल्व नहीं करना पड़ा। हमने पहले 4 क्वेश्चन में कुछ भी फर्दर सोल्व नहीं करा। अब हम क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 उतार रहे हैं। हमारा 5 क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर, 5th पार्ट, लिमिट x टेंड्स टू -1, x की पावर 10, x की पावर 5 बट +1 x - 1। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं आगे, तो हमें सोल्व करने के लिए तरीका क्या दे रखा है, सबसे पहले कि लिमिट जो दे रखी है -1 दे रखी है। सबसे पहले हमें हमारा काम क्या है, इस -1 को पुट करना, क्या 0/0 आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया, उसमें हमें आगे कुछ करना ही नहीं पड़ा। तो -1 की पावर 10 प्लस -1 की पावर 5 + 1 डिवाइडेड बाय -1 -1 की पावर इवन पावर है तो आंसर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। प्लस -1 की ओड पावर है तो क्या होगा, -1 + 1 -1 -2 -1 +1, और इस -1 को पीछे लिख देता हूँ मैं, -2 -1 से +1 कट गया तो आंसर क्या आ गया हमारा 1/-2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा -1/2। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 5 तक हो चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू 0, x + 1 की पावर 5 -1 में x। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले मैं पुट क्या करता था, मैं ये पुट करता था 0 + 1, जो 0 दे रखी थी, -5/0 0 -1। तो यहाँ क्या बचाएगा 1 1 की पावर 5 1 1 -1/0 0/0। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे लिए सोल्व करना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चनों को। मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करना पड़ेगा। तो अब इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं। अब हमारे पास x + 1 की पावर 5 का कोई फॉर्मूला नहीं होता, कोई भी फॉर्मूला नहीं होता। लेकिन जिस बच्चे ने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी है उसके लिए सोल्व करना क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। क्या होती है बाइनोमियल थ्योरम, मेरी बात बड़े ध्यान से समझो। मुझे पता बहुत सारे बच्चों को बाइनोमियल थ्योरम नहीं आती होगी, तो मैं आपको लिख देता हूँ क्या होती है। x + y की पावर कुछ भी हो तो समीशन r = 0 और n, फॉर्मूला होता है NCR, x की पावर n - r, y की पावर r। ये हमारा होता फॉर्मूला।
ये क्या होता है हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। अब हम करते हैं, कुछ भी ले लो, x प्लस 1 की पावर 5 है, कुछ भी आपको आगे फर्दर सोल्व करना है तो आप ले सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें सोल्व करना क्या है या क्या होता है। और इसमें होता क्या है, एक चीज़ और बता देता हूँ, इस बाइनोमियल थ्योरम में एक फॉर्मूला होता है NC1, तो वैल्यू क्या होती है n मतलब ये वाली। अगला होता है NC0 का मतलब होता है 1, और एक और फॉर्मूला होता है NCN, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो भी क्या होता है हमारे पास 1। और एक और होता है NCR, N माइनस R और R तक। यहाँ तक आपको ये 4 फॉर्मूले हैं। आप बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें ये आ ही जाएंगे आपके सारे, और ये थ्योरम आ जाएंगे। अब सोल्व कैसे करें, सबसे पहले आता है हाउ टू पुट द वैल्यूज़, कि तुम्हें ये समझ में आ जाए बड़े आसानी से। हम क्या लेते हैं, कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, या मैं डायरेक्ट ही तुम्हें क्वेश्चन में पुट करके सिखा देता हूँ, और इसी में मैं आपको सिखा भी दूंगा कि हमारा कैसे क्वेश्चन सोल्व होगा। अब ये बाई ज़ीरो तो इसको फर्दर सोल्व करना पड़ेगा। अब बड़े ध्यान से समझना, मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करूँगा और आपको बड़े प्यार से समझ में आ भी जाएगा। तो चलो हम इस क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। और यहाँ से तुम्हें बाइनोमियल थ्योरम निकालनी भी मैं आपको क्या कर देता हूँ, फाइंड आउट करनी, या सिखा देता हूँ कि बाइनोमियल थ्योरम को कैसे फाइंड आउट करना है। तो कोई भी घबराने वाली ज़रूरत नहीं है, आज हम बाइनोमियल थ्योरम को फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं बाइनोमियल थ्योरम को फाइंड आउट। तो आपने देखा हमारे पास जो फॉर्मूला था वो था क्या, क्वेश्चन क्या था हमारा, x प्लस 1 की पावर 5। अब इसका हमारे पास सोल्व करने के लिए कोई फॉर्मूला होता नहीं, तो हमने बताया बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, समीशन r 0 तक और n क्या हमारे यहाँ पे 5, क्योंकि इसका फॉर्मूला सोल्व करने से पहले तुम ये लिख सकते हो x प्लस वाई की पावर n है, तो वो क्या होगा, समीशन r 0 से n तक NCR x n माइनस r और y कहाँ तक, r तक। अब हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो बाइनोमियल थ्योरम को यूज करना सीखते हैं, जिसको नहीं आता। तो जब हम बाइनोमियल थ्योरम को पुट करना सीख रहे हैं तो अब लगा देते हैं फॉर्मूला। अब यहां पे लगा दिया NCR, n क्या है 5, C R क्या हमारे पास 0 से लेके 5 तक जाना है, कहां तक जाना है, 5 तक। तो हमने क्या लिख दिया, सबसे पहले जब हम पुट करी वैल्यू, तो वैल्यू को जब हम पुट करते हैं तो वैल्यू को क्या लिख देते हैं, 5 CR, x की वैल्यू क्या हमारे पास, अब x तो x है, x फॉर्मूला क्या होता है n माइनस r, n क्या हमारे पास 5 माइनस 1, या r को भी r ही लिखते हैं, r को भी r ही लिखते हैं, y r। अब हमें देखा हमारा y का क्या है, यहाँ पे हमारे लिए y हमारे लिए 1, तो हम यहाँ 1 रख देते हैं। तो 5CR x 5 माइनस r 1 की पावर r, और जो ये 1 की पावर r है इसको भी इग्नोर कर देते हैं। कई बच्चे कहेंगे क्यों, अरे मैंने बताया था 1 की पावर तो चाहे लाख हो तब भी 1 ही आंसर होगा। तो आ गया होगा आपको समझ में, ये क्यों इग्नोर करा, वेस्टेज था, टाइम बढ़ता सोल्व करते सॉल्यूशन में। तो हमारा यहाँ से आ गया 5CR, x की वैल्यू 5 माइनस r, और 1 तो हमारा नेगलेटिव हो चुका है। इसका मतलब क्या होगा कि x को हमें CR है तो हमें यहाँ तक बढ़ना पड़ेगा। अब इसको क्वेश्चन को बढ़ेंगे कैसे, सोल्व कैसे करेंगे, अब आप देखते जाओ। r को हमें क्या लेना है, 0 to 5 लेना है, तो सबसे पहले 0 से लेना शुरू करेंगे। कहाँ से लेना शुरू करेंगे, 0 से हम इसको क्या करना शुरू करेंगे, लेना शुरू करेंगे। हम इसको 0 से फाइंड आउट करना शुरू करेंगे, और 0 के बाद कब तक सोल्व करेंगे, जब तक हमारा क्वेश्चन फाइंड आउट नहीं हो जाता। तो जब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, बड़े ध्यान से समझना, बाइनोमियल थ्योरम आपको आ ही जाएगी एक बार में समझ में। तो सबसे पहले 5C0, समझ में आ गया, R0 क्यों लिया, आ गया होगा आपको समझ में। 0 से कहाँ तक लेना, 5 तक। x की वैल्यू 5 माइनस 0 पुट कर दिया हमने प्लस, अब 5 तक जाना है तो c, अब क्या 5C1, अब r को क्या ले लिया, 5 थोड़ा ऊपर आएगा, मैंने थोड़ा यहाँ लिख दिया, x 5 माइनस 1 प्लस 5C2, जब हमने C2 लिया तो x 5 माइनस r, r कितना हो गया 2,
क्योंकि जो ये समीशन होता है इसका मतलब ही प्लस होता है, इसका मतलब ही क्या होता है प्लस। 0 1 2 पुट करते गए वैल्यू को ऐसे 5C3, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 माइनस 3 प्लस 5C4, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 माइनस 4 प्लस 5C5, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 माइनस 5। तो 5C0। अब यहाँ से कंसेप्ट आया क्वेश्चन का। मैंने तुम्हें क्या बताया था, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, कोई नहीं, मेरा ये आपके लिए ही है। पहला था NC1 क्या होता है n होता है, NC0 क्या होता है 1 होता है, NCN क्या होता है 1 होता है, और एक परमुटेशन n माइनस r तक और फिर r। ये हमारा क्या होता है फॉर्मूला होता है। ये किसका होता है NCR का, जिसका हमें पता ना हो निकालना। अब हमें निकालना भी सिखा देता हूँ मैं आपको। अब 5C0 का मतलब क्या होगा NC0, NC0 कितना हमारे पास 1, क्या हमारे पास 1, और x की पावर 5 माइनस 0 तो क्या आ गया x की पावर 5 प्लस NC1, NC1 क्या होता है n ही होता है, NC1 का मतलब n ही होता है, मतलब क्या होगा 5 x की पावर 4 प्लस NC2। अब NC2 हमें निकालना, क्योंकि NC2 हमारे पास होता नहीं है भाई, नहीं होता NC2। अब एक निकाल के सिखा देता हूँ आपको, आगे समझ में आ ही जाएगा। NC2 का मतलब n यहाँ पे n माइनस NC2 r कितना हमारा 2, n माइनस 2 कितना हो गया हमारे लिए 5 माइनस 2 कितना हो गया 3 और 2। इनका मतलब क्या होता है, जिसको अभी तक नहीं पढ़ा बता देता हूँ। 5 इसका मतलब क्या होता है 5 को 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यहाँ तक लिखना है ऐसे। 3 का मतलब क्या होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, और 2 का मतलब क्या होता है 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 2 जा 4, 3 से 3, तो 5 2 जा कितना आ गया हमारा 10, कितना आ गया हमारा 10, x की पावर 5 माइनस 2 कितना आ गया 3। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, 10 आ गया। अब अगला है हमारा, जब हमने अगला करा तो अगला जब हम करते हैं तो अब अगर आ रहा है 5C3 NC3। अब NC3 को भी कैसे सोल्व करेंगे, ऐसे ही। और हमें पता है, जैसे मेरी प्रैक्टिस है तो मुझे पता है NC3 की वैल्यू भी कितनी आएगी हमारे पास 10 ही आएगी, 10x²। क्योंकि NC3 में क्या हो जाएगा, आपकी बार वहाँ 3 चला जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, माइनस करोगे तो सेम यही आएगा सोल्व करने पे। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे और प्रैक्टिस करोगे तुम बाइनॉमियल थ्योरम की तो आ जाएगा। अब x² तक आ गया। अब x 5 माइनस 4 क्या आएगा, x की पावर 1 ही आएगा। अब आ गया हम 5C4 पे, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारा क्या था x की पावर 5, यहाँ तक हमारा आ गया था। NC0 क्या होता है 1 होता है, x की पावर 5, 5C1 की वैल्यू क्या होगी 5, और हमारा 10 और 10x²। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, वो बिल्कुल अच्छे से आ गया होगा। अब हमारे वैल्यू निकाले 5C4 की। 5C4 की वैल्यू जब निकालोगे तो मुझे पता है वैल्यू कितनी होती है 5, और x की पावर 5 माइनस 1 x, और 5C5 NCN क्या होता है हमारे पास 1, NCN क्या होता है हमारे पास 1, तो 5C5 क्या होगा n का मतलब क्या हो जाएगा 1, तो इसका आंसर क्या आ गया 1, और x की पावर 5 माइनस 0 क्या हो जाएगा हमारे लिए 1, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे लिए 5 की वैल्यू आंसर आ जाएगा हमारे लिए 1। तो यहाँ तक हमने वैल्यू को क्या कर लिया, फाइंड आउट करना सीख लिया, किसकी x प्लस 1 की पावर 5 की। अगर x प्लस 1 की पावर 5 आ गई, अब हम क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। कैसे पुट करते हैं, अब देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, हमारा क्या था x प्लस 1 की पावर 5, उसका आंसर क्या आ गया, ये आ गया। तो हम लिखते हैं x की पावर 5 प्लस 5x की पावर 4 प्लस 10x की पावर 3 प्लस 10x² प्लस 5x प्लस 1 और -1 ये बच गया था ना हमारा, ये तो सोल्व कर नहीं पाया वो -1, और बटे में क्या था हमारा x। अब सबसे पहले हमारा -1 से +1 क्या हो गया हमारा, कैंसल आउट हो गया। क्या हो गया हमारे लिए, कैंसल आउट हो गया। अब जब हमारे लिए ये कैंसल आउट हो गया तो आपने क्या देखा होगा, यहाँ तक हमारा होप आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। अब ऊपर से मैंने क्या बताया था, जो हमारा कॉमन आ रहा है सबसे पहले क्या ले लो, कॉमन ले लो। तो हमारा कॉमन क्या आ रहा है x, तो अंदर क्या बचा x की पावर 5 में से x की पावर 4, 5x की पावर 3 प्लस 10x की पावर 2 प्लस 10x प्लस 5, और बटे में x से ये x कैंसल आउट हो गया। जब ये x से x क्या नीचे कुछ बचा, कुछ भी नहीं बचा। अब मतलब 0 तो आ नहीं सकता नीचे, और जब हम 0 करेंगे 0 की पावर 0, 0 की पावर 3, 0 0 इंटू 5 0 0 0, तो क्या बचेगा हमारा, सिर्फ और सिर्फ आंसर क्या बचेगा हमारे लिए 5। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में मैंने आपको एक नया कंसेप्ट और सिखाया था बाइनॉमियल थ्योरम का। प्लीज़ बार बार इसको रिपीट करके समझना, बार बार। मैं यहाँ पे एक बार दोबारा से फॉर्मूला लिख देता हूँ बाइनॉमियल का, x प्लस वाई की पावर n
समीशन आर की पावर 0 एन तक, और ये होता है क्या, एन सी आर, एक्स एन माइनस आर और वाई आर। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है बाइनोमियल। चैप्टर आप पढ़ोगे तो उसमें आएगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी आपको होनी नहीं चाहिए। मैंने बहुत बढ़िया तरह आपको समझा दिया, और मैंने आपको ये भी समझा दिया कि आपको बाइनोमियल थ्योरम को कैसे फाइंड आउट करना है या कैसे प्रूव करना है। अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, पार्ट नंबर 7 पे। पार्ट नंबर 7 दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू 2 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 4। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू को 2 करते हैं, देखते हैं क्या हमारा 0/0 तो नहीं आ रहा। तो 3 2 की पावर 2 माइनस 2 माइनस 10 2 की पावर 2 माइनस 4 2 की पावर 2 4 4 3 जा 12 माइनस 2 माइनस 10 4 माइनस 4 0। तो हमारा क्या आ गया 12 माइनस 12 अपॉन 0। तो क्या आ गया 0/0। अगर 0/0 आ गया तो इसका मतलब हमें वही कि हमें इसको आगे क्या करना है, फर्दर सोल्व करना है। अब हम इसको फर्दर सोल्व करते हैं तो हमें सोल्व करना आना ही चाहिए भाई क्वेश्चन को। ऊपर हमें देखा क्या लग रहा है, क्वाड्रेटिक फॉर्म लग रही है, नीचे हमारा क्या बन रहा है, फॉर्मूला बन रहा है। 1 मिनट में क्वेश्चन को सोल्व कर दो। अब तो हमें देखते ही कर देंगे हम इस क्वेश्चन को। तो लिमिट x टेंड्स टू 2, तो ऊपर जब हमारा फॉर्मूला लगाया तो क्या लिखेंगे 3x स्क्वायर, अब 10 3 30, जब इसके हम बनाएंगे तो क्या बनेगा माइनस का 6x प्लस का 5x माइनस का 10 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 4 को क्या लिख दो मैं 2 का होल स्क्वायर। तो 3x कॉमन आ गया ऊपर से x माइनस 2 प्लस 5 कॉमन आ गया x माइनस 2 बटे में x प्लस 2 और x माइनस 2। तो ये क्या आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2। तो हमारा क्या आ जाएगा 3x प्लस 5 x माइनस 2 अपॉन में x प्लस 2 x माइनस 2, x माइनस 2 से x माइनस 2 कट गई। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो हमारे पास है, यहाँ लिख देता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 2, लिमिट x टेंड्स टू 2, तो क्या आ जाएगा 3x प्लस 5 अपॉन में x प्लस 2। अब यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वैल्यू को फुट कर दो, 2 हमने वैल्यू करी तो 3 इंटू 2 प्लस 5 2 प्लस 2 6 प्लस 5 अपॉन में 4 11/4। समझ में आ गया होगा आपको। अब ये क्वेश्चन कितने बढ़िया तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। मुझे नहीं लगता अब तक आपको किसी भी क्वेश्चन में एक भी दिक्कत हुई होगी। अब क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए हैं। 8 क्या कहता है हमें, लिमिट x टेंड्स टू 3 x की पावर 4 माइनस 81 2x की पावर 2 माइनस 5x माइनस 3। होप आपको यहाँ तक क्वेश्चन सारे बढ़िया तरीके से समझ में आ गए होंगे। मुझे नहीं लगता कि आपको एक भी क्वेश्चन में दिक्कत होगी। मैंने समझाए बहुत अच्छे तरीके से है, आपको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं आपको अपने आप समझाऊंगा। और क्वेश्चन अगर आपको कोई समझ में नहीं आता उसको और फर्दर समझाऊंगा। लेकिन आपको बहुत अच्छे तरीके से चैप्टर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कोई दिक्कत हो कुछ भी हो आप मेरे से पूछ सकते हो। x 3 है तो 3 की पावर 4 माइनस 81 2 3 की पावर 2 माइनस 5 3 माइनस 3 81 माइनस, क्योंकि 3 पे क्या होता है 81 होता है। 3 की पावर 2 9 9 2 जा 18 माइनस 15 माइनस 3 माइनस का माइनस 18। तो हमारा क्या आ गया 0/0। तो इसका मतलब नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। लिख दिया करो, ये बात छोटी सी बात है लेकिन लिख दिया करो। जब हम देखते हैं तो फिर वही बात, फॉर्मूला क्या लगाएं, बात यहाँ आती है कि कैसे सोल्व करें। तो हमने देखा लिमिट x टेंड्स टू 3। अब हमारा ऊपर फॉर्मूला बन रहा है x की पावर 2 की पावर 2 लिख दिया और 9 की पावर 2 लिख दिया, तो हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया। भाई देखो कितनी आसान सी बात है। और हमारे नीचे क्या बन रहा है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक की हमने क्या लगा दी 2x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का x माइनस का 3 सोल्व कर दिया भाई। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सोल्व करनी आ जानी चाहिए, यहाँ तक तुम्हारा स्टैंडर्ड होना चाहिए। नहीं आता फिर भी सिखाऊंगा, यू डोंट वरी।
तो एक्स की पावर यहाँ बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो इसको क्या लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 और एक को क्या लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 9। और नीचे क्या लिखूंगा, ऊपर वाले में से 2x कॉमन आ गया तो x माइनस 3 बचा, प्लस 1 कॉमन आया तो x माइनस 3 बचा। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 एक्स स्क्वायर प्लस 9 एक्स स्क्वायर माइनस 9 बटे में 2x प्लस 1 और ये क्या बचा x माइनस 3। यहाँ तक आपको समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। अब हमें आगे सोल्व करना है। आगे देखा यहाँ पे क्या लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इसमें हम फिर से फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसमें कैसे, अब आप देखो लिमिट x टेंड्स टू 3 एक्स स्क्वायर प्लस 9, तो ये होगा हमारा एक्स स्क्वायर, ये 3 का क्या लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, तो क्या लिख दूंगा इसको x माइनस 3 एक्स प्लस 3 और बटे में क्या बचा हमारा 2x प्लस 1 एक्स माइनस 3। एक्स माइनस 3 से एक्स माइनस 3 क्या हो गया हमारे लिए कैंसल आउट हो गया। तो हमारा क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3, तो हमारा क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 9 एक्स प्लस 3 और अपॉन में 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 प्लस 9 कितना हो गया 18, 3 प्लस 3 कितना होगा 6, 2x कितना होता है हमारे लिए 3, भाई 3 तो टेंस तक 3 तो है, 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 कितना होगा 7, 18 6 जा कितना होता है 108/7 और यही क्या हो जाएगा हमारे लिए आंसर। मेरे हिसाब से आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 9 पे। जब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा हमें, लिमिट x टेंड्स टू 0 ax प्लस बी 6x प्लस 1। तो यहां तक हमारा क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गए होंगे। तो अब सबसे पहले वैल्यू पुट करते हैं कि हमारा 0 तो नहीं बन रहा, तो a इंटू 0 प्लस बी c इंटू 0 प्लस 1, a इंटू 0 0 तो b बचा, c इंटू 0 0 बचा b बाई 1 क्या होता है b। तो इसको हमें फर्दर सोल्व नहीं करना पड़ेगा। आपको आ गया होगा समझ में क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 जब हमें समझ में आ गया तो हम कौन सा कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्या कह रहा है हमारे लिए, लिमिट z टेंड्स टू 1 z की पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन में z की पावर 1/6 माइनस 1। तो 1 है, पुट करके देखते हैं 1 की पावर 1/3 माइनस 1, 1 की पावर 1/6 माइनस 1 की पावर चाहे कुछ भी हो आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा। तो 1 माइनस 1 1 माइनस 1 तो क्या आ गया हमारा 0/0। जब हमारा 0/0 आ जाएगा तो क्या हमारा एक क्वेश्चन होगा, नहीं होगा। तो इसके मतलब हम एक लाइन मैंने बताया था, नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। जब हम इस एक्सप्रेशन को फर्दर सोल्व करेंगे तो सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूं, z की पावर 1/3 माइनस 1 z की पावर 1/6 माइनस 1। कैसे सोल्व करूं, एलसीएम मैं ले नहीं सकता, फर्दर सोल्व क्या करूं। तो मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, अपने दिमाग लगाने के बाद मैंने देखा कि z की पावर 1/3 को क्या लिख सकता हूं मैं, z की पावर 1/6 और 2 से क्या कर देता मल्टीप्लाई। क्यों, 1/6 की जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 से कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा 1/3। क्या कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। -1 अब कहेगा भैया आपने ऐसा क्यों करा, वो भी बताता हूँ मैं। z की पावर -1/1। अब मैंने क्या कर दिया, इसका भी मैंने होल स्क्वायर कर दिया, क्या कोई फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं। लेकिन हमारे यहाँ क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमारा यहाँ क्या लग गया फॉर्मूला लग गया। जब हमारा a स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा तो क्या हो जाएगा z की पावर 1/6 प्लस 1 और एक बार z की पावर 1/6 माइनस 1 अपॉन में z की पावर 1/6 माइनस 1, ये से ये कैंसिल आउट हो गया। तो लिमिट z टेंड्स टू 1 तो क्या आ जाएगा z की पावर 1/6 प्लस 1 और z की पावर 1/6 है तो z का मतलब क्या हो गया 1, 1 की पावर 1/6 प्लस 1, तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 1 प्लस 1 तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे लिए यहाँ पे 2। होप आपको क्वेश्चन नंबर 10 भी समझ में आ गया होगा पक्का। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 1 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c
डिवाइडेड बाय सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, और क्या दे रखा हमें a प्लस बी प्लस सी डज नॉट इक्वल टू 0, कि हमारा जो a प्लस बी प्लस सी है वो हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। x1 है तो a 1 की पावर 2 b 1 प्लस सी कितना हमारे लिए, x की वैल्यू 1 रखनी है तो c तो c ही रहेगा हमारे लिए, c एक्स स्क्वायर बी 1 a रहेगा तो a प्लस बी प्लस सी आया, ऊपर नीचे क्या बचा c प्लस बी प्लस ए, कैंसिल आउट करा आंसर क्या आ गया हमारे लिए 1। तो बस आंसर आ गया, 0/0 ही तो नहीं होना चाहिए हमारा आंसर, 1 तो हो सकता है। तो आपको होप क्वेश्चन नंबर 11 भी समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं। 12 क्या कह रहा है, लिमिट x टेंड्स टू -2 1/x प्लस 1/2 x प्लस 2। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन को, सबसे पहले -2 है तो -2 रखा, 1/-2 प्लस 1/2 -2 प्लस 2, तो -1 ये भी 0 हो गया, नीचे भी 0, तो 0/0 आ गया। तो ऐसे क्वेश्चनों को हमें क्या करना पड़ता है, फर्दर सोल्व। यहाँ लिख सकते हैं नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। जब हम एक्सप्रेशन को सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, हम देखते हैं लिमिट x टेंड्स टू -2, ठीक है। तो हमने देखा 1/x प्लस 1/2 x प्लस 2, तो 1/x प्लस 1/2 का हम क्या करते हैं, देखो और कोई हमारे पास तरीका नहीं है, यहाँ से साफ दिख रहा हम एलसीएम में ले सकते हैं, इसके अलावा तो हम कुछ ले नहीं सकते। 2 और x का एलसीएम कितना आ गया 2x, x से x कैंसिल आउट हुआ 2 बचा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया x अपोन में x प्लस 2, तो ये वाला इसके साथ जाता है, तो इसको क्या लिखूंगा 2 प्लस x 2x और x प्लस 2, तो ये x प्लस 2 से 2 प्लस x कैंसिल आउट हो जाएगा, बात तो वही है, x प्लस 2 लिखे हैं 2x प्लस, तो लिमिट x टेंड्स टू -2, तो हमारा क्या बचा, लिमिट x टेंड्स टू -2 1/2x, तो 1/2x का मतलब 1/2 इंटू में -2, तो क्या है 1/में -4, तो हमारा आंसर क्या आ गया 1/में -4। तो लिमिट्स कुछ नहीं है, 0 चैप्टर आप देखोगे बस 0/0, तो इस एक्सप्रेशन को फर्दर सोल्व करना हमें, जिसका आंसर हमारा 0/0 ना आए, बस ये हमारे लिए लिमिट्स है। कोई आप बता दो एक भी क्वेश्चन, अब तक मेरा तरीका आपको एक भी क्वेश्चन मुश्किल लगाओ, होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा जो समझ में नहीं आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 से हैं, अब उसमें आइडेंटिटीज लगनी शुरू हो गया, आपने देखा होगा साइन वाले आ गए हैं, तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना देता हूँ। यहाँ तक मैं एक वीडियो को कंप्लीट कर देता हूँ, क्योंकि उसमें मैंने आपको थ्योरम्स भी बतानी पड़ेगी, सारी चीज़ बतानी पड़ेगी, तो ये ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। होप आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।